फिर तीसरा रूप जो कठोर रूप है वो उन आत्माओं के लिए है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी बीज रूप आत्माएं हैं जिनका छिलका बहुत कड़ा है। कोई बीज होते हैं मोटे छिलके वाले होते हैं, कड़क छिलका होता है। कोई बीज होते हैं पतला छिलका होता है, हल्का छिलका होता है, जल्दी उतर जाता है। तो जो बाप के रूहानी बच्चे हैं, रूह की स्टेज में रहने वाले हैं, वो सारी दुनिया के बीज हैं, माना सारी दुनिया के बाप हैं। उन आत्माओं में सूर्यवंशियों के भी बाप है। जो सूर्यवंशी प्रजावर्ग की आत्माएं हैं उनके भी बाप हैं, चंद्रवंशियों के भी बाप हैं। उन बीजरूप आत्माओं में ही हैं। इस्लाम वंशियों के भी बाप हैं, वो बीज जो रूहानी स्टेज में अंत में टिकेंगे। बौद्ध वंशियों के भी हैं, क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं। हर धर्म की बीज रूप आत्माएं उन 4.5 लाख में मौजूद है। तो हर धर्म की बीज रूप आत्माओं का फाउंडेशन जैसे कि पहले जन्म से ही पड़ जाता है, लेकिन बीज अपने अपने टाइम पर जब समय आता है, मौसम आता है तो उगता है। हर एक बीज हर एक मौसम में नहीं उगता। ऋतुएं होती है ना, ऐसी ये बीज रूप आत्माओं की भी अपनी अपनी ऋतु है। जब 1250 वर्ष शुरुआत में सृष्टि चलती है, सतो प्रधान सतयुग की सृष्टि चलती है, तो सूर्यवंशी आत्माएं ही जन्म लेती है। सूर्यवंशी बीजों के द्वारा ही उनकी उत्पत्ति होती रहती है। परम धाम से उतरती है और सूर्यवंशी पार्ट बजाती है। 16 कला संपूर्ण से लेकर 14 कला संपूर्ण तक भी। और जैसे ही त्रेता युग शुरू होता है और परमधाम से चांदी जैसी आत्मा उतरना शुरू होती है, तो उनके भी बीज है। वो बीज रूप आत्माएं 16 कला संपूर्ण भले न बने, लेकिन 14 कला से लेकर के 8 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं वो भी त्रेता में उतरती हैं। तो वो जो त्रेता में उतरती हैं वो चांदी जैसी आत्माएं हैं, लेकिन उनके बीज पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं। माना पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं। तो वो बीज जब त्रेता में आते हैं तो वो चंद्रवंशियों के साथ मिक्स हो जाते हैं। चांदी जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं परमधाम से उतरती हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही द्वापर में होता है। जो इस्लाम वंशी आत्माएं हैं बीज रूप, वो इस्लाम वंशी आत्माएं उस धर्म में मिक्स तो नहीं होती, लेकिन जो ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं उनको जन्म देने के निमित्त बन जाती है। जैसे सिद्धार्थ